नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम धम्म से अभिधम्म की ओर इस प्रकार धर्म जानने का प्रयास करने वाले हैं, धर्म का अध्ययन करने वाले हैं, धर्म का प्रकाशन करने वाले हैं। और ये जब प्रारंभ करने जा रहा हूं तब कहीं न कहीं मन में बड़ा दुख हो रहा है कि इस जम्बूद्वीप में 23 तीर्थंकर हुए, कई जिन्न हुए। समन परंपरा का प्रथम संस्थापिक, जिसके संस्थापिक प्रथम संस्थापिक धर्म जैन धर्म, उसके 23 तीर्थंकर रहे। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। इधर बुद्ध धर्म पर जब प्रकाश डालते हैं तो तथागत सम्यक संबुद्ध के पहले 27 बुद्ध हो चुके, और एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध के बीच का जो कालखंड होता है तकरीबन 50,000 वर्षों का होता है। उसी प्रकार समन परंपरा का दूसरा अंग जैन धर्म में भी तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के बीच कुछ हजार वर्षों का अंतर होता है। एक तीर्थंकर खोए हुए धर्म को खोजता है, उसकी पुनर्स्थापना करता है, उसके प्रशिक्षण देता है, उसका प्रचार प्रसार करता है। लोग फिर धर्मवान बनने लगते हैं, लोग फिर अहिंसा करुणा मैत्री में डूबने लगते हैं। एक अरहंत पैदा होता है और अपने कष्टों से अरहंत बनकर 25 बुद्ध बनता है और लोगों को फिर से खोया हुआ धर्म देता है। मग्ग गवे से कहलाता है, मग्गन्नु कहलाता है, और लोगों में खूब करुणा मैत्री बांटता है, बंधुत्व बांटता है, समता समानता बांटता है, ज्ञान बांटता है, प्रज्ञा बांटता है, कैवल्य ज्ञान बांटता है। और इस तरह से ये भूमि मानवतावादी बनती है, करुणावादी बनती है, बंधुत्ववादी बनती है, और इस जम्बूद्वीप में करुणा मैत्री की बयारें बहती है। इतना सात्विक हमारा देश था। अब ये सात्विकता कहाँ गई? 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के चले जाने के बाद, सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद, सम्राट अशोक के चले जाने के बाद, इन दोनों अहिंसावादी करुणावादी मैत्रीवादी धर्म पर अत्याचार हुए। इनके साधुओं को, जैन तीर्थंकरों को, जैन मुनियों को मारा गया, काटा गया। दक्षिण में 70,000 जैन साधु पर अत्याचार हुए, काट दिए गए। इधर पुष्यमित्र शुंग ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं को काट दिया, गर्दन काटी गई। ऐलान किया गया कि जो कोई भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु की गर्दन काट के लाता है तो उसे 100 सोने की मुद्राएं दान में दी जाएगी। एक राजा ने लाखों भिक्षुओं को समंदर में, दरिया में डुबकी लगवाकर डुबोकर मार दिया। शंकराचार्य जो प्रसन्न बौद्ध थे, उनके गुरु गौड़ापाचार्य भी गुरु बौद्ध थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया, उनको भी बदनाम किया गया। उनको बौद्ध धर्म का विनाश करने वाले घोषित करके हुए उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी गई। शंकराचार्य की मम्मी, उनकी माताजी की मृत्यु में समाज नहीं गया। पुष्यमित्र शुंग की तलवार के आगे भिक्षुओं की गर्दनें कटती रही। दूसरे राजा, उनके आगे जैन मुनियों की गर्दनें कटती रही। इस देश से अहिंसा कटती गई,
अहिंसा की जड़ें, करुणा की जड़ें, मैत्री की जड़ें उखाड़े जाने लगे और ऊपर से लीपापोती परित्राणाय साधूनां दुष्कृताय सर्वथा, यानी कि दुष्कृत्यों के सर्वनाश के लिए परित्राण, साधुनाम का परित्राण किया जाए। तो दुष्कृत्यों का अंत करने के लिए कहा गया और जिन्होंने कहा उन्होंने ही सत्कृत्यों का अंत किया। जैन धर्म अहिंसावादी, करुणावादी, कैवल्य ज्ञान से भरा हुआ जैन धर्म इन तलवारों की, जुल्मियों के तलवार के आगे, ये पाखंडियों के तलवार के, इन मनोवादियों के तलवार के आगे, पाखंड फैलाने के धुंधी नशेड़ियों के आगे जैन धर्म अपनी अंतिम सांसें लेने लगा। बौद्ध धर्म तड़पता रहा। 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए। पुष्य मित्र उन 84,000 का खंडन करते गया। उन्हीं शास्त्र, जैन शास्त्रों का, जैन सिद्धांतों का, बौद्ध शास्त्र, बौद्ध सिद्धांतों का चुराते गए और अपना एक अलग शास्त्र बनाते गए। इधर जैन सिद्धांतों को लिया गया, उधर से बुद्धिस्ट सिद्धांतों को लिया गया और एक नया धर्म, पाखंड का नया धर्म, जातिवाद का नया धर्म, अंध श्रद्धालुओं का नया धर्म और जातिवादी, मानव जातिवादी, वर्णवादी ढोंगियों का, शोषणकारियों का धर्म बनाकर कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लीपापोती, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब श्री कृष्ण अवतार लेगी, सुदर्शन चक्र चलाएगी और पुनः धर्म की स्थापना करेगी। यानी कि जैन तीर्थंकर और बौद्ध अरहंत, इन्होंने जो करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, शील, समाधि की जो स्थापना की थी, उस स्थापना से इनके दुकान बंद हुए थे, इनका पाखंड बंद हो चुका था। भारत से पाखंड, वर्णवाद की, वर्चस्व की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, समता समानता की बैरें बहने लगी थी। तो ये इनके लिए अधर्म और इस अधर्म, ये इनके लिए दुष्कृत्य और ये दुष्कृत्य के लिए, इसके विनाश के लिए विनाशाय साधुना परित्राणाय साधुनाम, यानी सत्कृत्य इनके लिए दुष्कृत्य है और अहिंसा, करुणा, समता, समानता, प्रज्ञा इनके लिए अधर्म है। तो इस तरह से पाखंडियों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म का सर्वनाश किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर नया पाखंडियों का धर्म बनाया और उसे वैदिक परंपरा, ब्राह्मण धर्म और आज उसे हिंदू धर्म के नाम से प्रचलित किया। धर्म के सिद्धांत जहाँ करुणा, मैत्री, बंधुत्व की बातें मिलती, समता, समानता की जहाँ बातें आती न, वो समझ लेना कि मनवादियों का नहीं, कर्मकांडियों का नहीं है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से लिया गया है। तो ये धर्म से अधर्म की यात्रा का प्रारंभ करते हुए थोड़ा सा हमने किस तरह से इस देश में धर्म को खत्म किया गया है, किस तरह से तीर्थंकरों की गर्दनें काटी गई है, आत्मा ईश्वर में नहीं मानने वाले लोगों को ईश्वर में मानने के लिए मजबूर किया गया है, आत्मा में मानने के लिए मजबूर किया गया, मूर्ति पूजा में न मानने वाले जैनों को मूर्ति पूजा पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन भारत का बौद्ध धर्म झुका नहीं, टूटा नहीं, लड़ता रहा। समाप्त तो कर नहीं सके लेकिन परिवर्तित कर दिए गए। आज भारत में जहां खोदो वहां सिद्धार्थ गौतम निकलते हैं, जिस पहाड़ी को तोड़ो वहां गुफाएं निकलती है। हर गुफा चीख चीख के कह रही है कि ये देश
अरहंतों का देश था, बुद्धों का देश था, ये देश सिद्धार्थ गौतम का देश था। हर गुफा में जाओ, हर गुफा में एक ही मूर्त मिलेगी तथागत बुद्ध की। उसी को चोला पहनाकर सिंदूर लगाकर कहीं ये माता तो कोई वो माता कर दी गया। हे जैनों, हे बौद्धों, उठो, अपने घरों से सक्रिय हो जा। इस देश में जैनों की धरोहर अमूल्य धरोहर है। इस देश में बौद्ध की धरोहर विमुख अमूल्य धरोहर है। विपुल सामग्री आपके वंशज इस देश में छोड़ दिए। उठो, सक्रिय बनो, एक दूसरे को साथ देकर अपने धर्म का अध्ययन करो, पालन करो, प्रचार करो। इस देश में अहिंसा, करुणा, ममता, समता का प्रचार करो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा झलक हमने दिया। कल से हम शील समाधि के मार्ग पर प्रारंभ करेंगे। आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे साथियों, और एपिसोड को पूरा देखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। नमो बुद्धाय।